देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण से प और फ लिखने के लिए सिखा चुकी हूँ। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब और भ लिखने के लिए सीखेंगे। अक्षर सुलेख वर्कबुक आप लोग लेके रेडी रहिए, पेंसिल रबड़ के साथ तैयार बैठिए और मैं किस तरह से लिखती हूँ स्टेप बाय स्टेप उसको आप लोग गौर से देखिएगा और लिखने की कोशिश करिएगा। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं लिखने के लिए। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को ब लिखने सिखाऊंगी। तो यहाँ पर 4 लाइन बने हुए हैं बच्चों, उसमें पहला लाइन और चौथा लाइन को छोड़ देना है और बीच वाले लाइन में ही हम लोग लिखने के लिए शुरू करेंगे। ब लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले पहला स्टेप से हम लोग शुरू करते हैं। एक गोला बनाइए बच्चों, इस तरह से गोल, यह हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में बच्चों एक सीधी लकीर खींचिए और बगल से पहला स्टेप जैसे गोल किए हो उसी तरह ए लकीर या पाया बोलिए इसको, इसी में इस तरह से गोल बनाइए। यह हुआ पहला स्टेप और यह हुआ दूसरा स्टेप, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे घुमा दीजिए। ये हुआ सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप भी सीधी लकीर खींचिए बिल्कुल उसी तरह और बगल से गोला बनाइए और इसमें बीच से पेट कटा हुआ यहाँ लकीर खींचना है, इसको बोलते हैं ब। नेक्स्ट भी इसी तरह है, सीधी लकीर खींचिए, बगल में गोला बनाइए, यहाँ पर बीचों बीच एक लकीर दीजिए गोले के बीच में और ऊपर से एक लकीर खींचिए, यहाँ बिल्कुल ढका हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, इस तरह से बच्चों ब लिखेंगे। नेक्स्ट है भ। भ लिखने के लिए बच्चों बिल्कुल इसी तरह पहला स्टेप में एक सीधी लकीर, छोटा सा गोला बनाते हुए एक सीधी लकीर सीधी खींच के छोड़ दीजिए। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप भी उसी तरह है, इस तरह गोला बनाते हुए ऊपर से नीचे आइए, ये पहला स्टेप हो गया, सीधी लकीर। उसके बाद बगल से घुमाइए दाएं की ओर और इस तरह सीधी लकीर करके छोड़ दीजिए। यह पहला स्टेप और यह दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप भी उसी तरह है, छोटा से गोला बना के सीधे लकीर खींचिए, एक सीधी लकीर, फिर बगल से सीधी लकीर खींचिए और बगल से एक लकीर खींच दीजिए। यह हो गया पहला स्टेप, दूसरा और यह तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप भी बिल्कुल इसी तरह है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, यह तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में ये पूरा ढका हुआ नहीं होगा, ये बिल्कुल इधर किनारे से एक लकीर होगा ऊपर और यहाँ बीच में खुला हुआ होगा। तो इस तरह से यह पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। तो इस तरह से बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा घर में और मैं स्टडी मटेरियल में इसको डाल दूंगी। क्लास वर्क में भी लिखिए हिंदी की कॉपी में, और हिंदी की कॉपी में अभी नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे अक्षर सुलेख वर्कबुक में, उसके बाद मैं आप लोगों को हिंदी की कॉपी में करवाऊंगी। थैंक यू।